प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं, इस वाली प्रश्नावली से प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ लेना। और मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू तो करेंगे, लेकिन प्रश्नावली 11.1 में यह जान लेते हैं कि यह कौन कौन से सूत्रों पर आधारित है। देखो बेटा, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें 3 सूत्र देखने पड़ेंगे। मैं आपको उन्हें बता देता हूं। प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, मैंने तीनों फॉर्मूले पहले से लिख रखे हैं जिससे ज्यादा समय खराब ना हो। देखिए बेटा, क्या है पहला फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या होता है हमारा पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा क्या, पाई आर कोष्टक में एल प्लस के आर, ठीक है। और एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। अब मैं इसके बारे में आपके लिए बता दूं। देखो, पाई का तो मान आपको पता ही है 22/7 होता है, लेकिन आर क्या होती है हमारी, होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और एल क्या हमारी, तिर्यक ऊंचाई। एल क्या हमारी, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और एच क्या हमारी, ऊंचाई। अब देखो, ये मैंने यहाँ पर एक शंकु बना लिया है जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से दर्शाते हैं। ये होती है एल से इसको दर्शाते हैं। ये होती है हमारी ऊंचाई, इसको एच से दर्शाते हैं। दोबारा समझो, ये हमारी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये हमारी है ऊंचाई। और देखो, ये यहां से लेके यहां तक क्या हमारा, ये यहां से यहां तक है हमारी त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या, ठीक है। तो ये शंकु के बारे में मैंने आपके लिए 3 फॉर्मूले बताई दिए हैं, इसी पर ही पूरी प्रश्नावली आधारित है। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को लिखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया। प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना कैसे, कि ये जो व्यास दिया है ना, देखो मैंने अभी आपके लिए त्रिज्या बताई थी। क्या बताई थी? त्रिज्या। देखो यहां पर समझें, ये हमारी होती है त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं। और ये पूरा अगर यहां से लेके यहां तक आ जाए, अगर ये पूरा यहां से लेके यहां तक आ जाए तो इसको व्यास कहते हैं। और इसको डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। तो ये पूरा व्यास होता है। लेकिन मैंने फॉर्मूले में यहां डी थोड़ी लिखा है? क्या है हमारा? आर ही है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी व्यास आ जाए, व्यास का हमेशा आधा करते हैं। क्या करते हैं? आधा। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर इसको बेटा सबसे पहले यहां पर समझना कि व्यास हमारा कितना दिया हुआ, 10.5। तो देखो, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो यहां हम लिख देंगे d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं तो त्रिज्या निकालनी है, इसलिए r बराबर 10.5/2, ठीक है। इतना कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसका 2 का भाग इधर लगा दूं तो बेटा हमारा आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? हमारे त्रिज्या निकल कर आई है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई बेटा मैंने क्या बताया था, कि तिर्यक ऊंचाई माने एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई किससे दर्शाते हैं? एल से। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपके लिए क्या बताया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, बताया था ना। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है बेटे। तो प्यारे बच्चे यहां पे समझना कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान हमने कितना निकाला था? 5.25, 5.25। और एल का बेटे मान कितना है हमारे पास? 10। कितना है? 10। अब बेटे हमें क्या करना है, हमें क्या 7 का भाग इधर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इन सब की गुणा कर लेते हैं और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, अगर आप चाहें क्या तो गुणा कर लेना, या फिर देखो 1-2 अंक के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर और सरल हो जाएगा कि इस दशमलव को हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। भैया ये कैसे आ गई? दोबारा समझें कि 1-2 माने दशमलव के कितने अंक बाद संख्या है? 1-2 है ना, या फिर
कितने पहले दशमलव, एक दो के बाद दशमलव लगाओ, मतलब दो संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ है तो मैंने दो जीरो नीचे बढ़ गई। अब इसको सरल कर देते हैं, देखो सरल हो जाएगा कितना कि दो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई है ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। देखो दो का भाग इधर लगाना, दो एकम दो, दो एकम दो और दो पंजे 10। समझ में आया नहीं आया, आया ना। अब देखिए तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर मैंने इसको खत्म कर ही दिया, क्या बचा 5, और बेटा 5 का भाग देखो 525 में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूं और अच्छे समझाता हूं। देखो कितना बचा, ऊपर बचा हमारा कितना 11 गुणा 525, और नीचे क्या बचा हमारे पास 7 गुणा 5 बचे। ठीक है, दूसरे पेन से कर देते हैं बेटा, देखो अच्छे समझ में आ जाएगा क्या कि 5 का जब हम इधर भाग लगाएंगे समझना, तो देखना कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, और अब डायरेक्ट 25 में देंगे तो ना जाने की जीरो, 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो 7 का भाग अब चला जाएगा, जब भी जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब लगा दीजिए कितनी बार जाएगा। देखो 7 का भाग इधर, देखो बेटा 7 एकम 7, कितने बचे 3, और 7 पंजे 35, कितनी बार कटा 15 बार। ठीक है, अब देखो हम कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11 गुणा 15, इतना बचा। और बेटे हम 11 और 15 की कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना आता है, तो मैं इसको यहाँ पर समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 15 की गुणा करूंगा 11 में। ठीक है, तो आप एक गुणा कभी भी किसी में करना, वही की वही आ जाएगा। ऐसे यहां पर लगा देंगे, तो 5 और 1 6 और 1 कितना आया 165। ठीक है, तो जब बेटे हमने इसकी गुणा करी तो कितना है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहां पर हमें लिखना कैसे है, हम यहां पर लिख देंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है। बेटा मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है। ठीक है, और अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। बेटे प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। तो बेटा एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास है ना, तिर्यक ऊंचाई तो दी हुई है। चलो तिर्यक ऊंचाई को लिख देते हैं, क्या एल बराबर 21 मीटर। ठीक है, ये हमने लिख दी क्या तिर्यक ऊंचाई, भाई तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं ना। आगे चलते हैं, आधार का व्यास, भैया व्यास आ गया 24 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें क्या करना है त्रिज्या निकालनी है ना। तो फिर भी यहां पर लिख देंगे व्यास बराबर कितना है 24 मीटर। ठीक है, और हमें इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, देखना क्या करेंगे, आर बराबर हो जाएगी हमारी 24/2, और कितना आएगा 12 मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे आर बराबर 12 मीटर। ठीक है, अब लेकिन इसने पूछा क्या था, पूछा था शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्यारे बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं, पाई आर कोष्टक में एल प्लस के आर। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, इसको ऊपर कर देते हैं, क्या लिख देंगे यहां पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस के आर। तो बेटा पाई का मान क्या है हमारा 22/7, आर का मान हमारा कितना है 12, कोष्टक में एल का मान कितना है 21, और आर का मान हमारा कितना है 12। ठीक है, जैसे मान थे मैंने उसके हिसाब से इस मानों को लिख दिया। आगे देख लेते हैं क्या कि भैया यहां पर हम कर देंगे 22/7 गुणा 12। ठीक है, और 21 और 12 कितने हो गए हमारे 33, कितने हो गए 33। अब हमें क्या करना है, हमें क्या 7 का भाग ऊपर किसी में लग रहा है, नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम सभी की कर लेते हैं गुणा, है ना। तो गुणा कर लेते हैं, पहले तो करेंगे 22 की 12 में गुणा, है ना। तो यहां पर कर लेते हैं क्या 22 की गुणा 12 में,
तो हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4, हाथ से लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गए 26, कितना आया 264 आ गया। अब हमें इसमें गुणा करनी है 33 की, कितनी करनी है 33 की, तो यहाँ पर 33 की बेटा गुणा कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 चौक 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 छिंग 18 और 1 19, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दोबारा देखते हैं 3 चौक 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 छिंग 18 और 1 19, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐसे ही कट्टा निशान है, 3 गुणा करेंगे तो वही का वही आएगा 2 9 7, तो यहाँ पर 2 7 और 9 और 2 11, हाथ से लगा 1, 10 और 7 17, हाथ से लगा 1 8, कितना है 8712, कितना है 8712, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8712 बट्टे में 7, और बेटा यहाँ पर अब हमें क्या करना है 7 का लगाना है इधर भाग, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसका ही भाग, या इधर कर लें साइड में कर लेते हैं, ठीक है, जगह है, चलो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 8712 में 7 का लगा देंगे भाग, तो देखो क्या करेंगे कि 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 1 लिख लेंगे, 7 चौक 28, कितने बचे 3, फिर दोबारा 2 उतार लेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 4, 10 में ला के 0 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 7 पंजे 35, 5 बचे 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49, 1 बचा, तो देखो 1244.57, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज्यादा ना करके इतना ही 1244.57, ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1244.57 मीटर स्क्वायर, पहले सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में करा था, और मीटर में है तो बेटा इसको कर देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.57 मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, और यहां पर समझिए बेटा तीसरे प्रश्न को क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरे नंबर में क्या करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात को समझना, ये क्या कह रहा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है, पहले तो ज्ञात करा रहा था, है ना। अब उसने दे रखा है, जब दे रखा है तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लिख देंगे नंबर 1 और लिख देंगे शंकु का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी आगे हल करते हैं। अब क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है ना, और तिर्यक ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, एल बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा बात को ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि पूछा क्या है, इसने पूछिए आर बराबर क्या, ठीक है। देखो जब कभी कोई चीज दे दे, जैसे यहां पर दे रखा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार लिखकर वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो नहीं समझ में, यहां पर समझें आप कैसे, कि यहां पर मुझे करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दे रखा है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है,
है, शुरू में ही बताया था, पाई आर एल बराबर 308। ठीक है, अब देखो पाई का मान क्या है, 22/7। आर का मान हमारा ज्ञात क्या करा रहा है, और एल का मान क्या हमारे पास 14 बराबर 308। ठीक है, आ रही समझ नहीं आ रही? मतलब जिसने जैसे कहा था मैं उस प्रकार इसको हल कर रहा हूं। अब देखो बेटा आगे कि अब हमें क्या करना है कि मैं 7 दूनी 14 इसको काट दूंगा और यहां लिख दूंगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 आर बराबर 308। आगे देखिए कि आर बराबर 308 तो ये रहे, और बट्टी में क्या लिख देंगे 44। कितना लिख देंगे 44। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे 44 से 308 को काटेंगे। तो देखो 44 सत्ते होते हमारे 308। ठीक है, तो हमारी जो त्रिज्या ज्ञात करने कहा था, त्रिज्या निकल कर आई है 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी लिखना चाहें तो यहां पर पहले तो लिख सकते हैं, आते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो पहले भाग को तो मैंने हल कर दिया, अब हल करेंगे दूसरे भाग को। ठीक है, और दूसरा भाग मैं क्या करता हूं, इसी पेज पर माने दूसरे पेज पर हल करता हूं। तो मैं इस वाले पेज पर लिखना चाहूंगा भाग 2, और लिखना चाहूंगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, और आर एल है या एल प्लस क्या है ना, जैसे आपको अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिए कि यहां पर पाई का मान क्या हमारा 22/7 है ना। आर का मान अभी बेटे हमने क्या निकाला है 7 सेंटीमीटर। कितना निकाला है 7 सेंटीमीटर। कोष्टक आर का फिर दोबारा 7 सेंटीमीटर, और एल का मान क्या था हमारा 14 सेंटीमीटर। तो एक बार यहां पर आप इसको देख लेना कि सबसे पहले उसने क्या कहा था, दूसरे भाग में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आर का मान हमारा पहले तो एल का मान कितना है 14, और आर का मान हमने निकाला था कितना 7। तो यही दोनों मान लगेंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखना 7 से 7 कट गया है ना। अच्छा जी क्या बचा 22, और गुणा का चिन्ह लाएंगे, 14 और 7 कितने हो गए 21 है ना। अब देखो 21 की इधर गुणा कर दो या 22 की इधर गुणा कर दो। तो देखो 21 की कर देते, 21 दूनी 42, हाथ से लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने हो गए 46। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो भैया सीधे सीधे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे क्या अतः है शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों यही इसका क्या है आंसर है। कोई डाउट हो मुझे तुरंत कमेंट करना, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छा बेटे, और उम्मीद करता हूं यह भी आपके लिए प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। अब बेटे यहाँ पर चौथे प्रश्न को समझना, बहुत ही बढ़िया सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाँ मुझे ध्यान न रहा, एक तो दूसरे प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लेना और एक चौथा वाला। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 में तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो आप, पूछा क्या है एल बराबर क्या क्या पूछा है, पहले भाग में पूछा है हमारा एल बराबर क्या, और भैया दिया क्या है तंबू की ऊंचाई माने एच। एच बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और उसके आधार की त्रिज्या माने आर बराबर 24 मीटर है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तो भैया मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, एक जहां पर बता दूं मैं,
तिर्यक ज्ञात करेंगे, इधर देख लेना, एल बराबर अंडर रूट में एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग, यही तो था। अगर मैं इस वर्ग को इसके ऊपर लगा दूं, माने एच स्क्वायर बराबर वो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको उठाकर ही तो यहाँ पर आया अंडर रूट में, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब एल का मान इसने पूछा है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर देना, ठीक है। नहीं है समझ में, छोड़ो, ऐसे कर लो। वैसे भी एल ही तो पूछा है भाई, एल ही तो पूछा है। तिर्यक ऊंचाई तो एल बराबर हो जाए हमारा एच का मान क्या है 10 का वर्ग और आर का मान क्या हमारा 24 का वर्ग, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एल बराबर अंडर रूट में 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे, मैंने 10 गुणा 10, 10 दाम कितने हो जाएंगे 100, और 24 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 576। एल बराबर बेटा इसको जोड़ देंगे, 576 में 100 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 676। और 676 का भैया वर्गमूल याद हो तो ध्यान रखना 26 होता है। क्या होता है? 26। और मीटर में कहानी चल रही है तो भैया 26 मीटर लिख दो। तो पहले भाग को तो मैंने यहां पर हल कर दिया, क्योंकि उसने पूछा था तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। भैया तिर्यक ऊंचाई तंबू की है कितनी आई है? 26 मीटर आई है। शंकु के तंबू की कितनी आई है? 26 मीटर। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। और दूसरे भाग में क्या कह रहा था? तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो कैनवास की लागत 70 रुपये। कैसे कह रहा था? यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो देखो ये तंबू है, यहीं पर मैं समझा दूं। ठीक है, हमें इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो तभी तो हम उसका कैनवास की लागत को उसमें गुणा करेंगे तो आसानी से हमें उसके क्या निकल आएगा? पैसे निकल कर आ जाएंगे, है ना, क्षेत्रफल के। तो देखो हम इसको अलग पेज पर समझा देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? नंबर 2 लिख देंगे, तंबू में लगे कैनवास, है ना, कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा जी, पाई का मान तो सभी को ज्ञात हो ही गया है, मान याद हो गया है। क्या 22/7। आर का मान क्या है? क्या आर हमने निकाली थी? पहले से निकली हुई है 24। और एल हमारी अभी हमने निकाली, एल एल का मान हमारा आया था 26, है ना। अगर आप इसकी गुणा करना चाहें तो कर देना। ठीक है, तो मैं करके बता दूं इसकी गुणा कितनी आएगी। चलो इसकी गुणा कर लेते हैं हम एक पेज पर। देखो बेटा यहां पर कर लेते हैं क्या, 22 की 24 में गुणा कर लेते हैं पहले तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 528। और 528 गुणा किस में करनी है? 26 में। तो 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31 गुणा ऐसे ही 8 दूनी 16 के 6 और 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। जोड़ देते हैं, 8 6 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 6 7 3 और 1 का 1। मतलब जब हमने इसकी गुणा करी तो कितना आया? 13,728 बट्टे में 7, इतना निकल कर आया क्या इसका क्षेत्रफल। अभी तो हमें क्या करना है? इसका भाग भी लगाना इसी में ही। और जब बेटा इसका भाग लाएंगे तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया है भाग, जो आ रहा है हमारा कितना 1961.14। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है मोबाइल से कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, जल्दी हो गया, है ना। अच्छा, तो अब यहां पर ध्यान देना, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, है ना, इसके आधार पर चलेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं। एक बात बताओ, जब 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो कितने रुपए है? 70 रुपए है।
कितने रुपए है? 70 रुपए। तो 1961.14 का क्षेत्रफल कितना होगा? माने 70 गुणा कितना हो जाएगा? 1961.14। भाई सीधा सीधा हिसाब है। क्या से कहते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए है तो 5 कितने हो जाएंगे? 10 रुपए की है। तो ऐसी एक का 70 है तो इतने कितना हो जाएगा? माने हम 70 इधर गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो जब हमने इसकी गुणा करी तो गुणा करके निकल कर आया कितना? 1,37,280 रुपए। और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को। और 5वां प्रश्न लिखा हुआ है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो ध्यान रखना इसमें हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। ठीक है। और त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है? r बराबर 6 मीटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका निकालेंगे एल। माने एल क्यों निकालेंगे? एल निकालेंगे इसलिए भैया क्योंकि हमें तंबू का वक्र पृष्ठ निकालना है। और वक्र पृष्ठ अगर मैं निकालने लग जाऊं तो उसमें एल का मान नहीं है। क्यों? क्योंकि तंबू का सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। जब एल का मान ही नहीं है तो भैया मैं इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाल दूंगा? इसलिए पहले मैं क्या निकालनी पड़ेगी? तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एल बराबर क्या। और जब एल बराबर हमें क्या करना है तो देखो एल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपके लिए कौन सा, कि एल बराबर हमारा हो जाएगा क्या? एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। बताया था ना ये। तो देखो इसी के आधार पर हम चलते हैं। यहां लिख देंगे एल बराबर अंडर रूट में एच हमारा कितना है? 8 का वर्ग और आर हमारा कितना? 6 का वर्ग। 8 8 64 है ना। 8 दूनी 16 मत करना क्योंकि 8 की गुणा 8 में करनी है ना, ऊपर स्क्वायर है। प्लस 6 6 कितने हो जाएंगे? 36। इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 100। कितने हो जाएंगे? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये हमारे पास क्या है? एल बराबर है हमारा कितना? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल दी। अब हमें निकालना है क्या? तंबू का वक्र पृष्ठ। तंबू मान के चलिए क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है? यहां लिखना है तंबू का वक्र पृष्ठ। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। कितना है? पाई आर एल। तो देखो पाई का मान हमारा कितना है? 22/7। आर हमारा कितना है? 6। और एल हमारा कितना है? 10। ठीक है। इसको करते हैं बेटा सरल। तो देखो यहां पर हमें करना क्या है? यहां पर यह करना है कि इसने ये भी कहा था कि पाई का मान हमारा कितना है? 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम 22/7 के स्थान पर क्या कर देते हैं? 3.14 ले लेते हैं और इनको जैसे का वैसा लिख देते हैं बेटा। अब हम इसकी सभी की गुणा जब करेंगे, इन सभी की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है। माने क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना दोबारा कि हम सभी की गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 188.40। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या करा? ये हमने तंबू का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है। लेकिन अभी हमें और काम बाकी है इसमें। क्या? कि अभी तो हमें त्रिपाल का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है? त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो जब त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको करता हूं मैं दूसरे पेज पर। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या चीज? लिख देंगे यहां पर त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो त्रिपाल हमारी कौन सी है? लंबाई गुणा चौड़ाई है। यहां पर बना दूं मैं इस प्रकार है एल और बी
ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी, एल गुणा बी हो जाएगी। और तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र वहां कितना निकला था अभी, 188.40। ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा था, ये एक बार बता दूं मैं, कि त्रिपाल कितनी चौड़ी है, 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल है ना। और लंबाई हमें कितनी लगेगी, लंबाई उसने ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, एल गुणा 3 बराबर 188.40 और एल बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 188.40 बट्टे में 3। ठीक है, 3 का इधर भाग लगा देते हैं और यहीं पे लगा के देख लेते हैं इसका भाग तो कितना आएगा। ठीक है, साइड में ही, तो यहाँ पर साइड में से भाग लगा देते हैं ऐसे करके, 188.40, 3 छिंग 18, 8 लिख लेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे, 0.2 पर लगाओ, 4 लिख दो यहाँ पर, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो कितनी बार कटा है सीधे सीधे, 62.8 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल बराबर 62.8 मीटर, है ना। तो लंबाई हमने ज्ञात कर ली, कितनी आई, 62.8 मीटर। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा काम और बाकी है। क्या, किसने कहा था कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या चीज, त्रिपाल की कुल लंबाई, है ना, अतिरिक्त जो कपड़ा लग रहा है उसमें, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या चीज, त्रिपाल की कुल लंबाई। कुल लंबाई ध्यान रखना, यहां पर कर देते हैं इसको 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 100 का लगा देंगे भाग, और जब 100 का भाग लाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 0.2, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 62.8 में अगर हम 0.2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 63 मीटर आएगा। कितना आएगा, 63 मीटर। क्या आएगा, अतिरिक्त जो कपड़ा लगेगा हमारा कितना आएगा, 63 मीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसके छठे प्रश्न को एक नए पेज पर। अब प्यारे बच्चों देखो छठे प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई है और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। माने खर्च उसको हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो देखो जो चीज दी हुई है पहले हम उस चीज को लिख लेते हैं। क्या क्या चीज दी हुई है, यहाँ पर उसने दिया हुआ है आधार का व्यास है और पहले दिया तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी है, 25 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, एल से लिख देंगे 25 मीटर। और ये क्या दिया हुआ है, व्यास। तो व्यास तो आपको पता ही है, व्यास हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, आधा कर देंगे। तो व्यास हमारा 14 मीटर है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7, है ना, 7 मीटर हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना हमारा 7 और एल का मान हमारा कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है कितना बचेगा, 22 गुणा 25। और जब आप 22 की गुणा 25 में करेंगे, जब 25 गुणा 22 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 550 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमने क्या करा, हमने ये निकाला गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाली, कितना है 550 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या है, आगे ये लिखा हुआ है इसका कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्च भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर क्या है, 100 मीटर स्क्वायर है वक्र पृष्ठ क्या करते हैं, सफेदी करता है, तो उसको 210 रुपये देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं, 210 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 550 मीटर है,
तो क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या करना है कि 210 की गुणा 550 में कर देंगे और बट्टी कितना कर देंगे 100। ठीक है, आसानी से इसका खर्च निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे, कि सीधे सीधे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा हमारे पास 21 गुणा 55। ठीक है, और हमें 21 की गुणा 55 में करनी है या 55 की गुणा 21 में करनी है। ठीक है, बात वही है। तो मैं इसको अलग कर लूं, है, यहां पर कर लेते हैं, यहां पर जगह है कि यहां पर लिख देंगे 21 और 55। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे यहां पर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 5 1 1, कितना है 1155 रुपये खर्च हो जाएंगे सफेदी कराने में, है ना। 550 मीटर स्क्वायर में हम सफेदी कराएंगे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 1155 रुपये। ठीक है, अच्छा, इसको आप लिख भी सकते हो अच्छी तरह से, क्या कि यहां पर हम लिख देंगे अतः शंकु के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का खर्च है या व्यय 1155 रुपये है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अब हल करेंगे इसके सातवें प्रश्न को एक नए पेज पर। तो सातवां प्रश्न बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जोगर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सभी प्रश्नों में एक ही चीज चली है, क्या, और वो चीज चली है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार निकलेगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालने की किसकी आवश्यकता होती है, पाई आर एल की। है, इसमें तो एल तो दिया नहीं है, माने तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, नहीं दी हुई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर होना चाहिए एक तो क्या आर, और एक होना चाहिए एच है। तो यहाँ पे दोनों चीज दी हुई हैं, एच हमारी कितनी 24 सेंटीमीटर और आर हमारे पास कितनी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एल का मान देखो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दूं, मैं लिख ही देते हैं, एल बराबर क्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर हम लिख देंगे एच का मान कितना है ना हमारा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो 24 की 24 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 576। कितना आएगा 576, और 7 सत्ते 49 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सत्तू सत्तू 49। और बेटा इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा हो जाएगा कितना 625। कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, काय का होता है 25 का। तो देखो हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। कितना होता है पाई आर एल, और पाई आर एल का मतलब क्या है हमारे पास, पाई का मान है 22/7। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, 22/7 है। आर का मान हमारा कितना था 7, और एल का मान हमारा निकला है 25। इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए कि 22 की 25 में गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50, हाथ लेके 5, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये निकला एक टोपी का क्षेत्रफल, कितने का, एक टोपी का क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो क्या है 10 टोपी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। कितना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो सॉरी अभी हमें 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ती का क्षेत्रफल सही है, ठीक है, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो सीधा सीधा हिसाब है, हम क्या करेंगे यहीं पर लिख देते हैं। चलो यहाँ पर जगह नहीं है, इसको दूसरे पेज पर कर देते हैं। देखो यहाँ पर ले लेते हैं इसको, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे एक
टोपी का क्षेत्रफल आया वो आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भैया 10 टोपी बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हिसाब है 550 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर है, लेकिन इसको लिखना चाहे तो लिख देना आप। ठीक है, क्या आते हैं हमारे 10 टोपी बनाने के लिए हमें 5500 सेंटीमीटर क्षेत्रफल लगेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं। अतः 10 टोपियां बनाने में हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगेगा। और प्यारे बच्चे हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हल करते हैं क्या 8वें प्रश्न को, अंतिम प्रश्न को एक नए पेज पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर 8वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। समझना, ये सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट की जो दर है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो देखो पाई का मान 3.14 रखना है ना, और इसका अगर मान आ जाए तो 1.02 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, संकेत दे दिया उसने। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको कितनी बार बताया, सब में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो क्षेत्रफल के लिए हमें एल नहीं दी हुई है, एल नहीं दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल निकालेंगे। लेकिन जो मीटर में उसको सेंटीमीटर में करना है, या मीटर को या सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दिया हुआ हमारा सेंटीमीटर में है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। शंकु का जो व्यास है कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमें मीटर में कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूं। और देखो ऊंचाई हमारी कितनी है 1 मीटर, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अलग पेज पर। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे व्यास। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे लिख दूं त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। जहां पर व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने इसको कितना कर दिया है 20 सेंटीमीटर कर दिया है। और ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है 1 मीटर, कितनी दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, अच्छा इसको और सही कर लेते, पहले तो थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं से। ठीक है, आगे देखिए हमें अब क्या करना है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, सबसे बढ़िया। तो आर बराबर हम क्या करेंगे 20/100 कर देंगे हैं, और जब 100 का भाग बेटा इधर लगाएंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। सही है, ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है इसका। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने में हमें क्या करना पड़ता है, एल बराबर एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एच हमारा कितना 1 का वर्ग, और आर हमारा कितना है 0.2 का वर्ग। एल बराबर 1 एकम कितना होगा बेटा 1 ही रहेगा, और इसका जब गुणा करेंगे ध्यान रखना 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव भी 2 बार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0.04 कर देंगे, 0.04 मतलब 2 दूनी 4 ही लिख दो, यहाँ पर 0.4 लिख दो ना। क्यों, क्योंकि देखो 0.2 की 0.2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 तो हो गया, लेकिन 2 दशमलव हैं, तो इसलिए 2 संख्या में दशमलव है 1 2, यहाँ पर आएगा दशमलव। ठीक है, ये आ गया। अब एल बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो संख्या संख्या में ही तो जुड़ेगी भाई, दशमलव के बाद थोड़ी जुड़ी जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1.04, कितना हो जाएगा 1.04। ठीक है, अब देखो समझना, ये देखो कि अंडर रूट में 1.04 का मतलब क्या है 1.02, माने जब अंडर रूट को उसको हटाएंगे तो कितना का 1.02 का प्रयोग करना है। तो ये आ गया, इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, एल बराबर 1.02 सेंटीमीटर है मीटर। ये हमारा क्या है तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली, तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली। ठीक है, एल बराबर आ गया इसका मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, पाई आर एल होता है।
तो यहां पर हम लिख देंगे इसके नीचे ही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। और पाई का मान हमने कितना लगाना है, 3.14 लगाना है, 22/7 में लगाना, संकेत में बताया था ना उसने। ठीक है, आर का मान कितना हमारा, आर का मान है हमारा 0.2 और एल का मान कितना निकाला 1.02। ठीक है, इन सभी की हमें करनी है गुणा। ठीक है, तो गुणा मैं कर देता हूं जल्दी से, कितना आएगा 6.4056 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकला, एक खोखले गोले का, क्या है, एक खोखले गोले का मान निकला है। ठीक है, लेकिन हमें तो 50 खोखले गोलों का मान निकालना है। तो सीधे सीधे साहब, जब एक का इतना है तो भैया 50 का हमें निकालने में कितनी देर लगेगी। मैं जब एक, वही वाला हिसाब है कि एक सेब का मूल्य मान के चलो 20 रुपये है, तो 50 का कितना हो जाएगा, तो भैया 20 की उसमें गुणा कर देंगे हैं 50 में। तो ऐसे इसका मान हम किस में गुणा कर देंगे, 50 में। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे इसके बट्टे में, तो इसके यहाँ पर लिख देंगे क्या, 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6.4056 गुणा 50 गुणा कर देते, कितना आएगा देखो 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अभी तो थोड़ा सा और आगे है, क्या आगे है, यहां पर देखिए, क्या पेंट कराने की दर 1 मीटर की 12 रुपये है। अरे ऊपर पहुंच गया, देखो इधर के पेंट कराने की दर 1 मीटर की कितने रुपए, 12 मीटर है। तो हमारा मान कितना है निकल कर, हमारा तो 32.028 मीटर आया। तो इसका पेंट कराने में कितना खर्च होगा, तो हम क्या करेंगे, जब 1 मीटर की 12 रुपये है तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो आंसर तुरंत निकल आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी के बराबर में ही ऊपर ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख भी जाएगा कि 1 मीटर पेंट कराने में 12 रुपये खर्च हो रहे हैं। कितने, 12 रुपये। तो 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में खर्च हो जाएंगे हमारे 12 गुणा 32.028 और गुणा करने पर बेटा हमें प्राप्त होगा 384.34 रुपये। समझेगा नहीं समझे, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो ये भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से हल कर दिया। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 50 खोखले शंकुओं को अगर हम पेंट कराएं तो इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेटा अगर वीडियो की कोई भी प्रश्न में अगर डाउट है तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और अगली प्रश्नावली भी डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। जय हिंद।